हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। देखो कितने टाइप के नंबर होते हैं वो अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा नेचुरल नंबर, जिसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में देखा अपन ने होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट हो गया, ये बनेगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। देखो जो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज किया है, इट मीन्स आपके नंबर जो हैं कोमा के बाद में मैंने जो भी नंबर लिए हैं वो सभी इंडिविजुअली नंबर हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक तो लिख दिया ओपन ब्रैकेट 1 to 2, इट मीन्स यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, हर एक पॉइंट जो है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वही यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 अप टू इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो होल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 को और इंक्लूड कर दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर वाले केस में देखो यहाँ पे मैंने 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक ये सभी नंबर हो गए। इसके बाद में देखो बनता आपका इंटीजर। इंटीजर वाले केस में क्या होगा, इंटीजर जो है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। देखो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, आई प्लस, एक बनता है आई माइनस और एक बनता है आई नोट। आई प्लस का मतलब क्या हुआ, जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है 1 से स्टार्ट हो गया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। आई माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से अपन स्टार्ट करेंगे, माइनस का इन्फिनिटी हो गया -5, माइनस का 4, -3, -2, -1। तो 0 को अपन ना तो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड करते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड करते हैं। ये आपका बनता है नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखो आई नोट की अगर बात करते हैं अपन, तो उस वाले केस में क्या होगा, 0 एंड ग्रेटर देन 0, ये आपका आई नोट बनता है। आई प्लस क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक, ये इंटीजर वाला पार्ट हुआ। इसके बाद में आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी, पी बाई क्यू। और यहां पे भी देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, रेशनल नंबर पी बाई क्यू वाली फॉर्म वाले नंबर जो है वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। कई बार क्या होगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन डाल देगा कि पी बाई क्यू टाइप वाले जो आपके नंबर्स हैं वो रेशनल होते हैं कि नहीं होते, ट्रू फॉल्स में डाल दिया। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कंडीशन दे रखी होगी तो वो आपको फॉल्स स्टेटमेंट होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो पी बाई क्यू इसको भी डिफाइन आपको करना है पहले। क्यू नॉट इक्वल टू 0 बनेगा एंड पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। P एंड Q की वैल्यू इंडिविजुअली इंटीजर बनेगा एंड Q नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, उसी केस में ये आपका रेशनल बनेगा। देखो एग्जांपल के लिए अपन देखें, जैसे मान लो मैंने एक तो लिख दिया 1/2, या फिर यहां पे मैं एक ले लेता हूं √2/1। ये P बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी P बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन इस वाले केस में देखो P एंड Q दोनों क्या आ रहे हैं, इंटीजर। इस वाले केस में P की वैल्यू तो इंटीजर नहीं है, लेकिन Q की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। तो ये आपका ये तो रेशनल इरेशनल बनता है और ये आपका रेशनल नंबर बनता है। इसके बाद में अपन ने देखा था क्यू रेशनल हो गया। इसके बाद में अपन ने देखा था क्यू बार। क्यू बार क्या था, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल वाले केस में अपन ने 2 इंपॉर्टेंट केस देखे थे, एक तो ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक अपन ने देखा था पाई। अगर अपन ओनली ई की बात करते हैं, देखो अगर आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या है 2.71, पाई की वैल्यू बनती है 3.14 बनेगा। अगर अपन ई और पाई की बात करते हैं तो वो तो आपके इररेशनल अपरिमेय संख्याएं बनती हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूं, 2.7 की बात कर रहे हैं, अगर अपन 3.14 की बात कर रहे हैं तो उस वाले केस में वो आपके क्या बनेंगे, रेशनल नंबर बनेंगे। ठीक है, ये आपका क्यू बना था, क्यू बार हो गया था। इसके बाद में अपन ने रियल नंबर देखे थे। देखो रियल नंबर कौन से होते हैं, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। इसके अंदर हर एक नंबर आ गए। हर एक नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर अपन √2 की बात करते हैं, √2 है तो क्या इररेशनल नंबर है, लेकिन उसको नंबर लाइन के ऊपर तो प्लॉट कर ही सकते हैं। जैसे अपन अगर बात करें, ये 0 आएगा, यहां पे 1 बनेगा, यहां पे 2 हो गया, इधर मान लेते हैं 1/2 बन जाएगा। 1/2 की वैल्यू होगी 0.5 और अगर √2 की बात करें तो 1 से थोड़ा ग्रेटर आएगा, इधर आपके नेगेटिव बन जाएंगे और माइनस का 1/√2 बन जाएगा। देखो यहां पे मैंने हर एक नंबर यहां पे प्लॉट कर दिए। कौन सा, √2 इरेशनल नंबर बनेगा 1.4, इसको भी अपन नंबर लाइन के ऊपर दिखा तो सकते ही हैं। ठीक है, यह आपका बन गया रेशनल को भी अपन दिखा सकते हैं। ये आपका होल नंबर बन गया, सभी को इंक्लूड करके। 1 इंटीजर भी बन रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव।
ठीक है। अब देखो यहां से रियल नंबर की डेफिनेशन तो क्या ही थी, जो भी वो सभी नंबर रियल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन जिनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपन ने पहले जितने भी नंबर पढ़े हैं हर एक नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, तो हर एक नंबर क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को। देन इसके बाद में अपन ने देखा था सी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जेड जो है उसको अपन x प्लस आयोटा y की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू जो होगी वो रियल होगी, y की वैल्यू वो y, x एंड y दोनों क्या होते हैं, इंडिविजुअली तो रियल होते हैं, लेकिन जहां पे आयोटा आ गया तो टोटल को मिला के वो अपन क्या बोल देंगे, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। और देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू 1, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर रियल नंबर है, तो z इक्वल्स टू 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि 1 को अपन 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इस वाली फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। यस और नो। तो ये अपन ने सभी नंबर्स देखे थे, एक दो टाइप के और नंबर्स होते हैं वो अपन और आगे पढ़ते हैं, इनको नोट करो, किसी को डाउट है पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, वो सभी नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं वो सभी नंबर क्या बनते हैं, प्राइम नंबर बनते हैं। ठीक है, देखो अपन स्टार्ट करें 2 से। ठीक है, 2 जो होगा वो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसके बाद में 3 भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। और इसके बाद में अगर अपन 4 की बात करें, 4 देखो 1 से तो हो ही रहा है, लेकिन 4 के फैक्टर तो बन ही रहे हैं, 2 इंटू 2, तो वो किससे भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 की अगर अपन बात करें तो 5 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से एंड 5 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में अगर अपन बात करें 6 की, तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 3 से। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर आपके प्राइम नंबर बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से 6 के फैक्टर बन रहे हैं। ठीक, तो 2 इंटू 3 बन गया, तो 2 से भी वो डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो 6 आपका प्राइम नंबर में नहीं आएगा। देन इसके बाद में अगर बात करें अपन 7 की, इसके बाद में देखो आपका 11 बनेगा, 13 बनेगा, 17 बनेगा, 19 बनेगा, ऐसे आपके बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। बात क्लियर है सभी को। इसके बाद में है को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम। देखो रिलेटिवली प्राइम में क्या हुआ कि हाईएस्ट फैक्टर क्या आना चाहिए, उसका 1 आना चाहिए, दोनों के अंदर हाईएस्ट फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे, एग्जांपल के लिए अगर अपन देखें 2 और 9 है, 2 और 9 या फिर 2 और 7 की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो 2 एंड 7 जो है वो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर अपन 2 की बात करें तो 2 जो होगा वो 2 को तो डिवाइड कर रहा है, 7 को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर अपन 7 की बात करें तो 7 जो है वो 7 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक, ओनली एक नंबर ही ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर कौन सा बन रहा है आपका, 1। ठीक है, तो यहां से को प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिनका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो, हाईएस्ट फैक्टर आपका 1 आना चाहिए। हाईएस्ट फैक्टर जिसका 1 बनेगा वो आपके नंबर से को प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो को प्राइम की बात कर रहा है तो को प्राइम होगा कि नहीं होगा, को प्राइम की बात कर रहा है, इट मींस दोनों जो है वो नंबर क्या आने चाहिए, प्राइम ही आने चाहिए। तो यहां से अपन 2,7 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन बात करें 7,13 हो गया, ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में बनता है एक ट्विन प्राइम। देखो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर तो होंगे लेकिन वो 2 प्राइम नंबर जिनके अंदर डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो अगर अपन बात करें जैसे कि 3 हो गया एंड 5 हो गया, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 ये भी क्या है, इंडिविजुअली एक प्राइम नंबर है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस अगर 2 बन रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा,
को प्राइम नंबर बन जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें 11,13 की, 11,13 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2 का आ रहा है, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। लेकिन देखो अगर अपन बात करें 7,9, 7,9 के अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस तो 2 है, 7 प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। बात क्लियर है सभी को? तो ये वाला जो पेयर बनेगा वो ट्विन प्राइम नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर तो प्राइम बन रहा है और एक नंबर फैक्टर वाला बन रहा है या फिर प्राइम नहीं बन रहा, तो इस पेयर को अपन ने ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते। देखो ट्विन की अगर बात कर रहा है इट मींस वहां पे 2 नंबर की तो बात करेगा ही करेगा, और अगर उन दोनों नंबर के अंदर डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो ऑलवेज क्या बनेंगे, को प्राइम नंबर बनेंगे। ठीक है, ये सभी जो नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्टली आंसर देने के बाद में, जैसे मान लो कि आपको आंसर आ गया 3 आ गया, ठीक, उसी को ये डाल देगा कि एक प्राइम नंबर होगा या फिर को प्राइम एंड ट्विन प्राइम बनेगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ठीक है, उस वाले केस में आपको इन चीजों का यूज आएगा। मतलब अब देखो नेक्स्ट एक चीज और पूछता है कभी कभी, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? देखो जैसे मेरे को डिफाइन कर रखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये कोई इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू आती रहेगी। देखो अगर मैं बात करूं कि यहां पे x इक्वल्स टू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद में अगर x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7, ये 3,8 बनेगा, ये 4,9 बनेगा। तो ऐसे ही अगर अपन x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो जो आपका ये पेयर बन रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये टोटल ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ये वाली बात समझ में आ गई? x और y का जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक साथ में, जो रिजल्ट आएगा आपका, वो आपका क्या बनता है? ऑर्डर्ड पेयर बनता है। अब देखो इसके अंदर टोटल, अगर मैं क्वेश्चन आपको आपसे ये पूछूं कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया या फिर कोई इंटीजर कर दिया मैंने, तो इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक, ये वाला जो आपका बनेगा 1,6, 2,6, 3,8, 4,9, ये सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आपको डाल देगा, सबको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में अपन क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे देखते हैं, अभी नोट करो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन अभी। आपको दे रखा है a इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस 32 अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस रूट ऑफ 243 एंड b इक्वल्स टू दे रखा है log ऑफ 5 बेस 16 माइनस log ऑफ 5 बेस 4 डिवाइड बाय log ऑफ 5 बेस 128। ठीक है, ये आपको a और b की वैल्यू दे रखी है। देन a प्लस b इज इक्वल्स टू, a और b के बारे में आपने बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है नेगेटिव इंटीजर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है रेशनल बट नॉट इंटीजर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको प्राइम नंबर। देखो आपका टारगेट तो क्या है
यहां से लॉग की जो प्रॉपर्टीज थी उनका यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालना। अगर आपको डेफिनेशन इनकी पता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आना चाहिए, इस लॉग को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देखो ये अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था लॉग को सिंप्लीफाई करना। प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। यहां से अगर मेरे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो लॉग के बेस को आपको ध्यान में रखना है। लॉग का बेस अगर 2 आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, बेस के रेस्पेक्ट में इनपुट को चेंज करते हैं। यहां पे अगर 2 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, 32 को 2 की पावर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, लॉग ऑफ ए बेस ए इक्वल टू क्या बनता है, ऑलवेज 1 बनता है। जब लॉग का इनपुट और बेस अगर दोनों इक्वल बनते हैं उस वाले केस में उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। क्लियर है सभी को? अब देखो यहां से अगर अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए इक्वल टू बन रहा है, a इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस एंड 32 को अपन 2 रेज़ टू पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो लॉग ऑफ ये आपका बनेगा लॉग ऑफ 3 बेस और 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर अपन बात करें 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 9 इंटू 9 आपका क्या बनेगा 81, और 81 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 बन जाएगा। तो ये आपका 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये 3 की पावर क्या बन गया 5 बन गया। तो यहां से देखो जो आपका रूट ऑफ 243 बन रहा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये आपका 3 की पावर 5 बनेगा, और इसकी पावर में क्या आ रही है 1/√2। जब अपन पावर की पावर करते हैं तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पे 5 बन रहा होगा, और देखो ये 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका 5/2 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो देखो आगे इक्वल्स टू, अब देखो यहां से इनपुट की पावर, फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी जब इनपुट की पावर होती है तो इनपुट की पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो यहां से ए की वैल्यू देखो क्या बनेगी 5 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 अपॉन, और ये भी इनपुट की पावर आ रही है तो 5/2 आगे आएगा, तो ये आपका बन रहा है 5/2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 3। देखो यहां से लॉग ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू भी क्या बन गई 1, लॉग ऑफ 3 बेस 3 की वैल्यू भी क्या बन गई 1, और यहां से ये वाली चीज तो देखो 1 हो गई, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ और इक्वल्स टू में क्या आ गया 2 आ गया। यहां से आपके पास में a की वैल्यू क्या बन रही है 2। इसके बाद में देखो अपन b की वैल्यू और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू बनता है लॉग ऑफ a बाई b। अगर माइनस होगा तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब लॉग का बेस क्या होगा, दोनों के अंदर सेम होगा। कई बार क्या होगा आपको लॉग का बेस गिवन नहीं होगा, उस वाले केस में अपन तो लॉग का बेस या तो जो 10 मान के चलते हैं या फिर ln दे रखा होगा तो अपन e मान के चलते हैं। यहां पे देखो 5 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे log का बेस 5 ही यूज कर लेंगे। तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा log ऑफ 5 बेस 16/4 अपॉन log ऑफ 5 बेस 128 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करते हैं, देखो अपन ने एक प्रॉपर्टी और देखी थी, क्या, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। और इस प्रॉपर्टी के टाइम पे मैंने आपको यह भी बताया था कि बेस अपन यहां पे कुछ भी रख सकते हैं। यहां पे अगर मैं बेस 2 रखूंगा log ऑफ 2 बेस b अपॉन log ऑफ 2 बेस a तो भी वैल्यू क्या बनेगी, सेम बनेगी। अगर मैंने यहां पे बेस 2 की जगह 3 कर दिया, 5 कर दिया या फिर 10 कर दिया तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है सभी को? अरे कहानी पकड़ में आ रही है सभी को? देखो यहां से ये बनेगा 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, तो इस वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, बेस को हटा देंगे, ये इस बेस को हटा देंगे और इक्वल्स टू में देखो ये आपका बन जाएगा इक्वल्स टू log ऑफ 416/4 और ये आपका 128। ये वाली वैल्यू बेस में चली गई और ये वाली वैल्यू इनपुट में चली गई, क्योंकि देखो अगर मैं इसको जस्ट इसका उल्टा करना चाहता हूं, उल्टा करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, ये आपका log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। b तो क्या था, log का बेस, एंड a क्या था, log का इनपुट, और दोनों के अंदर मैंने क्या कर दिया, बेस 5 कर दिया। अगर अपन जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा, ये वाला 5 तो वहां से रिमूव हो जाएगा। अब देखो ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है, log ऑफ 128 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो आएगा वो आपका 32 बनेगा, 2 की पावर 6 64 बनेगा, 2 की पावर 7 ये आपका 128 हो गया। ये वाली बात क्लियर सभी को? तो अपन 128 को
128 को अपन 2⁻⁷ लिख सकते हैं, तो यहां से ये 2 की पावर 7 बनेगा एंड 16/4 कितना हो गया 4, और इस 4 को अपन 2⁻, देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूं 4 ही रहने देता हूं, क्योंकि बेस और इनपुट दोनों की पावर अगर कुछ ना कुछ लगा देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले बेस की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके इनपुट की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से इसको मैं आगे इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये आपका बनेगा, देखो बेस की पावर आ रही है, जब बेस की पावर आती है तो वो तो रेसिप्रोकल में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/7 log ऑफ 2⁻⁴ एंड 2⁻⁴ आ रहा है, तो इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 2/7 log ऑफ 2⁻2 इक्वल्स टू कितना बन रहा है 2/7 बन रहा है। अरे बात क्लियर है यहां से? हाँ, ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 एंड बी की वैल्यू आ गई आपके पास में 2/7, और आपने तो फाइंड आउट क्या करना है a प्लस बी। देखो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना बनेगा 2 प्लस 2/7 इक्वल्स टू कितना बन रहा है 14, और 2 16/7 बन रहा है। तो यहां से देखो ये एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा 16/7 नहीं बन रहा, फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। नेगेटिव इंटीजर नहीं बन रहा, ठीक है बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। रेशनल बट नॉट इंटीजर, देखो अगर अपन 16/7 की बात करते हैं, अगर देखो ओनली अगर अपन रेशनल की बात करेंगे तो रेशनल के अंदर क्या आ गया आपका इंटीजर भी आ गया, लेकिन इसने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि आपका रेशनल ही होना चाहिए, उसमें भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो 16/7 एक रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। देखो यहां से अगर अपन थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो 16/7 रेशनल बन रहा है और नॉट ए इंटीजर, उसको भी ये डिफाइन कर रहा है। तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर 16/7 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन होंगे जो अपन ने स्टार्टिंग से अपन करते आए हैं, वो उन सभी चीजों का ही क्या होगा यहाँ पे यूज होगा। लेकिन देखो जो आपके ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शन को क्या कर देगा नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो दे देगा। तो आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो नोट करो, उसके बाद में अपन 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट u इक्वल्स टू log ऑफ 2⁻x का होल स्क्वायर -6 इंटू log ऑफ 2⁻x प्लस 12 where x is a real number, x is a real number, then the equation x raised to power u equals to 256 has, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है नो सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। हाँ देखो क्वेश्चन तो एक्चुअल में है किसका, लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, लॉग का इक्वेशन है, लेकिन
बस जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को इसने क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम की फॉर्म में दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां से अगर अपन u की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें, u की वैल्यू को अगर अपन आइडेंटिफाई करें, देखो अगर अपन x की पावर यहां पे लगाएंगे u, तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा, ये ऐसे बन रहा है x रेस टू पावर u, तो log ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस x प्लस 12 इक्वल्स टू 256। 256 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 16 की पावर 2 ऐसे बन जाएगा। 16 की पावर अगर ये 2 बन रहा है तो इस वाले केस में अपन देखो क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x के इक्वल होनी चाहिए, या फिर ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 के इक्वल आनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू इक्वल तभी होंगी जब पावर जो है वो पावर के इक्वल हो और बेस जो है वो बेस के इक्वल हो। ठीक है, अपन यहां से देखो यहां से अपन क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं। log ऑफ 2 बेस x की पावर 2 माइनस 6 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 बनेगा, एंड x इक्वल्स टू यहां से 16। दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहां से बेस को कंपेयर किया और यहां पे मैंने पावर को कंपेयर कर दिया। देखो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन रहा है, log ऑफ 2 बेस x की पावर 2 माइनस 6 log ऑफ 2 बेस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या बन रहा है, फैक्टराइज अगर अपन करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, देखो log ऑफ, मैंने क्या किया, log ऑफ 2 बेस x को एक बार के लिए मैंने यहां पे t पुट कर दिया। अगर अपन t पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन रही है, टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0 ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो ऐसे करेंगे तो t इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 6। वैसे तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से अपन पहले इसके फैक्टर निकालते हैं, तो वैल्यू निकालते हैं 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 10 इंटू 4/2। देखो यहां से x की t की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है। अगर t की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है मतलब log ऑफ 2 बेस x का भी कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू ओनली 16 ही इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो अपन एक बार के लिए क्या करते हैं, यहां से तो आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, अपन ये लेके चल रहे हैं कि x इक्वल्स टू 16 अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सिंपली सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देखो अगर अपन इसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो ये तो 16 पावर 2 आपका 256 बनना चाहिए। यहां पे 16 पुट करेंगे, देखो क्या बनेगा, ये 16 बनेगा और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो पूरी इसकी पावर में चली जाएगी। 16 आप यहां पे पुट करो, ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 आगे आ गया तो 16 बनेगा, माइनस अगर अपन यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका बन रहा है 16 2 की पावर 4, तो ये आगे आएगा माइनस का 24 बनेगा प्लस 12 हो गया। देखो यहां से 16 प्लस 12 28 और 28 माइनस 24 क्या बन रहा है आपका, ये 16 की पावर 4 बन रहा है, लेकिन इधर तो क्या बन रहा है 16 की पावर 2। इट मींस x इक्वल्स टू 16 जो होगा वो भी इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो बनेंगे वो 0 होंगे, और इसी को अगर अपन दूसरी फॉर्म में बोलें तो वो आपका नो सॉल्यूशन बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। If 4s to power log of 2 base ln of x equals to ln of x minus ln of x का होल स्क्वायर प्लस 1, देन x इक्वल्स टू,
यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 2, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है रूट ऑफ e, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है e एंड फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है e स्क्वेयर। ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, यहां से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। देखो अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब बेस की पावर नीचे वाला बेस और ऊपर वाला बेस दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहां पे देखो ऊपर वाले में log का बेस क्या बन रहा है 2, तो अपन क्या करेंगे यहां पे भी इसको 2 बेस में ही चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर अपन इसको 2 बेस में चेंज करते हैं तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 2 log के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू क्या बनेगा, ये 2 इंटू 2 log ऑफ 2 बेस ln ऑफ x और इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस ln ऑफ x का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1 बन जाएगा। अब यहां से देखो ये वाली जो पावर होगी वो आगे जाएगी ऊपर, और log का बेस और नीचे वाला बेस दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल वाले केस में ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई। तो अपन डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, ln ऑफ x की पावर 2 इक्वल्स टू बन रहा है ln ऑफ x माइनस ln ऑफ x का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1 बन जाएगा। इस साइड ट्रांसफर कर दो, इक्वल्स टू क्या बन रहा है 2 इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ln ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। देखो यहां से ln ऑफ x इक्वल्स टू मैंने यहां से t पुट कर दिया, अगर t पुट करेंगे तो क्या बन रहा है 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो फैक्टराइज कर दो, फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन आ गया, तो t माइनस 1 और यहां से प्लस 1 लेंगे तो ये भी आपका t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। यहां से आपके पास में t की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो t इक्वल्स टू 1 बनेगा एंड t इक्वल्स टू माइनस का 1/2 बन रहा है। देखो t आपने क्या एज्यूम किया था, ln ऑफ x, तो यहां से ln ऑफ x इक्वल्स टू 1 बनेगा एंड ln ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब देखो यहां से एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने से पहले आपको पहले log को डिफाइन करना पड़ेगा। log डिफाइन कब होगा, ये वाला log ये दोनों log कब डिफाइन होंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। एंड ये वाला log डिफाइन कब होगा, जब log का इनपुट क्या बन जाए, ग्रेटर देन 0। तो इस वाले केस के लिए मेरे को ln ऑफ x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 करनी पड़ेगी, और ln ऑफ x की अगर वैल्यू अपन ग्रेटर देन 0 करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन e की पावर 0 और x ग्रेटर देन e की पावर 0, तो क्या बन गया, x ग्रेटर देन 1 ही तो बन गया। तो यहां से आपने क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन अपन निकालेंगे उस सॉल्यूशन को x ग्रेटर देन 1 के साथ में कंपेयर तो करना ही करना पड़ेगा। तो वो यहां से देखो x की वैल्यू क्या बन रही है, e की पावर 1 और यहां से x की वैल्यू e की पावर माइनस का 1/2, तो x इक्वल्स टू 1 बाई ये आपका रूट ऑफ e बन जाएगा। अब देखो जो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ e है वो डेफिनेटली क्या बनेगा, लेस देन 1 बनेगा, और अगर लेस देन 1 आ रहा है तो ये तो आपके सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। यहां से x की वैल्यू क्या बननी चाहिए, ग्रेटर देन 1, लेकिन e जो है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बनती है 2.7। ये यहां से मैंने क्या कर दिया, ये वाला सॉल्यूशन उठा दिया। तो देखो क्या आपका सॉल्यूशन बन रहा है, x इक्वल्स टू e, ओनली एक सॉल्यूशन आएगा आपका x इक्वल्स टू e। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है
द इक्वेशन log of 8 base 8 by x square अपॉन log of 8 base x की होल पावर 2 इक्वल्स टू 3 हैज, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ऑप्शन आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन नो इंटीजर सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 नेचुरल सॉल्यूशन। थर्ड आपको गिवन है 2 रियल सॉल्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है 1 इरेशनल सॉल्यूशन। ये आपको फोर्थ ऑप्शन गिवन है। अब देखो यहां से लॉग को पहले अपन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इनइक्वलिटी तो है नहीं, अगर इनइक्वलिटी नहीं है तो आपको इसकी वैल्यू के बारे में तो चेक करना ही नहीं है कि नेगेटिव बन रहा है या फिर पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइन का पंगा ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ये आपका बनेगा 3 इंटू लॉग ऑफ 8 बेस एक्स की पावर 2 और इक्वल्स टू क्या बनेगा, लॉग ऑफ 8 बेस 8 की पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो ये आपका बनेगा 3 इंटू लॉग ऑफ 8 बेस एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 8 बेस 8 माइनस लॉग ऑफ 8 बेस, ये आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, यहां पे log ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी यूज कर ली। यहां पे बेस 8 बन रहा तो दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया, बेस 8 लगा दिया। तो ये आपका बनेगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एंड इस वाले केस में देखो log का इनपुट और बेस दोनों क्या आ रहे हैं, 1 इक्वल आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो यहां से देखो 3 इंटू लॉग ऑफ 8 बेस एक्स की पावर 2 और इक्वल्स टू ये 1 माइनस ये इनपुट की पावर थी, इस इनपुट की पावर को अपन आगे लेके आ सकते हैं, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 8 बेस एक्स ऐसे बन जाएगा। देखो पूरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, log ऑफ 8 बेस x को अगर अपन t पुट करेंगे तो ये t के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, लेट log 8 बेस x इक्वल्स टू आपका क्या बन गया, t बन गया। तो 3t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। फैक्टराइजेशन और कर दो इसका, आगे देखो ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, ये आपका बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस ये आपका बनेगा माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से 3t कॉमन आ रहा है तो अपन 3t कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 1 यहां से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 1 और 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू क्या बन गई, माइनस 1 और 1/3 बन जाएगी। t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 और 1/3 आ गई। अब देखो t आपने क्या पुट किया था, log ऑफ 8 बेस x बन गया, तो log ऑफ 8 बेस x इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड log ऑफ 8 बेस x इक्वल्स टू 1/3 ऐसे बन जाएगा। यहां से देखो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 8 की पावर माइनस 1 और ये आपका 1/8 बन गया। और अगर अपन यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 8 की पावर कितना बनेगा, 1/3 और ये इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन पहले अपन को इस log को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ये log डिफाइन कब होगा, जब log का इनपुट क्या बन जाए, ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनेगा, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज नहीं, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो आपका एक सॉल्यूशन तो बन रहा है x इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों अपने सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड होंगे, x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 2। बात क्लियर है सभी को। हाँ अब यहां से देखो x इक्वल्स टू 1/2, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखो क्योंकि एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा आपका, गलत हो गया। 1 नेचुरल सॉल्यूशन, देखो नेचुरल सॉल्यूशन कौन सा बनता है आपका, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो 2 आपका एक नेचुरल नंबर बन रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1 नेचुरल सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सही है। 2 रियल सॉल्यूशन, देखो अगर अपन 1/8 की बात करते हैं तो वो भी एक रियल नंबर है, 2 की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी क्या एक रियल नंबर है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। 1 इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब क्या हुआ, रूट वाली वैल्यू या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो वैल्यू है वो आपकी इरेशनल बनेगी। इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या
हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपके दो ऑप्शन बन रहे हैं, कौन सा, थर्ड एंड सेकेंड। क्लियर है सभी को? नोट करो इसको। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं अपन, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, the sum of all the solution of equation, the sum of all the solution of equation 2 log of 10 base x minus log of 10 base 2x minus 75 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सभी सॉल्यूशन का आपको समेशन फाइंड आउट करना है। देखो जब भी अपन लॉगरिथमिक या फिर सिग्नम वाली इक्वेशन दे रखी होती है, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ को डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट आपका बनेगा, देखो फर्स्ट आपका बन रहा है x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या बनेगी 2x माइनस 75, ये भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से x ग्रेटर देन 75 बाय 2 कितना बन रहा है, ये आपका 37.5 ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहां पे तो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, और यहां पे बोल रहा है कि x की वैल्यू 37.5 से ग्रेटर आनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो अपनी वैल्यू बनेगी वो 37.5 से ग्रेटर आनी चाहिए। देखो अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो अपन है यहां से कंपेयर कर लेंगे, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में वो वाला सॉल्यूशन आना चाहिए आपका। देखो यहां से ये आपका क्या बनेगा, लॉग ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 और x की पावर 2, जो इनपुट की पावर होती है वही तो आगे आएगी, अगर आगे दे रखा होगा तो उसको अपन इनपुट की पावर में लेके जा सकते हैं। ये माइनस में लॉग ऑफ 10 बेस 2x माइनस 75 इक्वल्स टू में क्या बन गया, 2 बन गया। देखो यहां पे लो का बेस 10 बन रहा है और यहां पे भी लो का बेस 10 बन रहा है। तो इस वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू बनता है लॉग ऑफ a बाई b, एंड इस वाले केस में देखो इनपुट की वैल्यू बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां पे 10 होगा तो भी अपन ये लगाएंगे, और 5 होगा तो भी ये लगाएंगे, लेकिन दोनों केस में क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां पे भी 10 आ रहा है, यहां पे भी 10 आ रहा है, तो इक्वल्स टू आपका बनेगा लॉग ऑफ 10 बेस, और ऊपर तो बन रहा है x स्क्वायर बाई 2x माइनस का 75 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक, अब देखो इस लो को अगर अपन रिमूव करेंगे तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी आपकी टर्म बनती है उसको अपन 10 की पावर में लगा देते हैं। तो यहां से आपका बनेगा x स्क्वायर बाई 2x माइनस का 75 इक्वल्स टू 10 की पावर 2, और ये इक्वल्स टू आपका बन रहा है 100 बन रहा है। क्लियर है सभी को? तो इक्वल्स टू ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 200x प्लस ये बनेगा 7500 इक्वल्स टू आपका बन रहा है 0 बन रहा है। देखो फैक्टर क्या बन रहा है, 150 प्लस 50, ठीक है। तो यहां से अपन इसके फैक्टर बना सकते हैं। एक तो फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 150x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 755, ये आपका 0 हो गया। यहां से अपन x कॉमन ले लेते हैं। देखो ये आपका x माइनस 150 माइनस यहां से 150 कॉमन लिया, 1 माइनस 150 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से आपके पास में एक तो फैक्टर बन रहा है x माइनस का 150 और एक बन रहा है x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 50 एंड 150,
x की वैल्यू क्या आ रही है 50 एंड 150। अब देखो x की वैल्यू 50 37.5 से ग्रेटर है, बिल्कुल है, 150 37.5 से ग्रेटर है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे आपके 2 बनेंगे। लेकिन आपने फाइंड आउट क्या करना है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन आए हैं उनका समेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू क्या बनेगा 50 प्लस 150 इक्वल्स टू 200, ये आपका आंसर बन जाएगा। नोट करो इसको। एक एग्जाम्पल और करते हैं नंबर सिस्टम का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अपना चैप्टर था बेसिक मैथमेटिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा। सेट्स एक पॉइंट और आता है, वो भी एक ही लेक्चर का है, वो अपन करेंगे, उसको कंप्लीट करवा के उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है log ऑफ 10 बेस एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सभी सॉल्यूशंस का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उनका मल्टीप्लाई आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी अपन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने बैठते हैं तो पहले अपन उसको डिफाइन करते हैं। देखो पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब देखो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इन कंडीशंस को सिंप्लीफाई करके इनका पहले कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो यहां से x कॉमन लिया मैंने, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दो फैक्टर बन गए, एक तो बन रहा आपका -1, एक बन रहा है 0। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव वाला, 0 से ग्रेटर हो गया और -1 से लेस देन बन जाएगा। इसके भी फैक्टर बनाओ, देखो x अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फैक्टर बन रहा है आगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, -1 0 एंड 1, साइन ऑल्टरनेटिव बनेंगे, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। कौन सा इंटरवल लेना आपने, पॉजिटिव वाला, तो -1 से लेके 0 हो गया और 1 से ग्रेटर बन जाएगा। देखो इन दोनों इक्वेशंस का अगर आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो अपन क्या करते हैं, जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट होंगे उन डिफरेंट पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहला पॉइंट कौन सा आएगा, देखो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है -1, इधर 0 एंड 1, डिफरेंट पॉइंट दोनों के अंदर कितने आ रहे हैं, 3, और इन तीनों को आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, -1 से लेके इंफिनिटी माइनस में एंड 0 से ग्रेटर। सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन -1 से लेके 0 और 1 से लेके ग्रेटर, ऐसे बन जाएगा। देखो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है कुछ इसका, इधर से कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, यहां से कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। इट मींस x की जो भी अपनी वैल्यू आएगी वो x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए, या फिर अपन बात करें तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। तो अपन क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो उससे इसके साथ में कंपेयर कर लेंगे। देखो सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको, हाँ यहां से ये आपका बनेगा log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस log को अपन क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का log ऑफ 10 बेस एक्स क्यूब माइनस का एक्स इक्वल्स टू 0 बन रहा है। देखो यहां पे भी log का बेस और यहां पे भी log का बेस, दोनों का क्या आ रहा है, सेम। तो इस वाले केस में अपन log ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन
एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वस टू क्या बन रहा है 0। इस लॉग को हटा देते हैं अपन, तो इक्वस टू के बाद में जो भी टर्म थी वो इसकी पावर में चली जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वस टू 10 टू पावर 0 इक्वस टू क्या बनेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वस टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इसे ट्रांसफर करो, देखो आपका बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वस टू 0। x कॉमन ले लिया मैंने, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इक्वस टू 0। देखो फैक्टर पॉसिबल है कि नहीं है, ये बनेगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वस टू 0। एक तो आपका फैक्टर बन रहा है x माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2, और एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, एक तो आपकी 0 आ रही है, एक 2 आ रहा है और एक -1 आ रहा है। तो देखो यहां से आपने सॉल्यूशन तो निकाल दिया, अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते तो क्या पंगा होता। देखो आपका सॉल्यूशन क्या आता, x इक्वल्स टू 0 इंटू 0 2 एंड -1। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अपन बात करते तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बता देते, 3 बता देते। कब, जब आप इसको डिफाइन नहीं करते तो। और आपका आंसर क्या बनता, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 0, और पहला ऑप्शन ही क्या दे रखा होता आपको 0 दे रखा होता। इट मीन्स अब ये आप चीज देखो एकदम अच्छे से कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना या फिर सोल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन डिफाइन नहीं किया, डायरेक्टली आपका आंसर दे दिया है, तो आंसर वहां से रॉन्ग हो सकता है। हाँ, तो देखो कौन कौन से सॉल्यूशन आपके इंक्लूड होंगे, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 0 इंटरवल में नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 1 में कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने यहां से 0 को कैंसिल आउट कर दिया, देन -1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली x इक्वल्स टू 2 ही इसका क्या आ रहा है, 1 सॉल्यूशन आ रहा है। और 1 सॉल्यूशन आ रहा है तो आपने उन सभी सॉल्यूशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी आपका किसके इक्वल बनेगा, इक्वल्स टू 2 ही बनेगा। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है। ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस और है, वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में अपना एक पॉइंट और रह गया बेसिक मैथमेटिक्स का, सेट्स एंड रिलेशन, वो पढ़ के अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।